सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ा फैसला लिया है और यह बड़ा फैसला उस वक्त लिया जब जजों की कमी की वजह से अदालतों के अंदर कामकाज मुतासिर हो रहा है। और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने आज बाज़ाब्ता तौर पर एडवोकेट जजों की तैनाती को लेकर जो कॉलेजियम की सिफारिशात है उसे रोकने पर लॉ सेक्रेटरी के नाम बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी किया है। जजों की तकर्री को लेकर कॉलेजियम हमेशा बैठता है और सिफारिशात करते हैं कि किस हाई कोर्ट के अंदर किस जज ने लगना है, कहां पर लगना है, कितने देर तक लगना है। लेकिन अक्सर शिकायतें यह हैं कि सरकार उन फाइलों को तवालत में डाल देती है, आगे पीछे करती है, जिसकी वजह से निजाम अदल पर सवाल उठ रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा फैसला लेते हुए हुकूमत के खिलाफ, लॉ सेक्रेटरी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या कुछ नोटिस के अंदर है और क्यों यह नोटिस जारी किया गया, किस बेंच ने यह नोटिस जारी किया, सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास। रहमत, यह मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की अदालतों पर जब हम देखते हैं तो लाखों की तादाद में केसेस जो है वो इल्तिवा में पड़े हैं। हर एक जज साहब के पास अगर वो 24 घंटे भी बैठे लगातार तब भी उन केसों को निपटाने के लिए साल चाहिए। इस बीच हुकूमती सतह पर जो काम आनन फानन में होना चाहिए था, आज अदालत ने इस बात को महसूस किया गया कि कॉलेजियम की सिफारिशात को भी नजरअंदाज गाहे बगाहे किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज इस मामले पे मरकजी सरकार को एक तरह से फटकार लगाई गई है। 2 रुकनी बेंच थी, जस्टिस किशन कौल की बेंच थी, एएस ओका थे इस बेंच में। दोनों ने बाज़ाब्ता तौर पर एक पिटीशन पर समाअत की। ये पिटीशन बेंगलुरु एडवोकेट्स फोरम की जानिब से पेश की गई थी, एसोसिएशन की जानिब से पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि न सिर्फ ये कि जजेस की तकर्री को लेकर के कॉलेजियम की जानिब से जो सिफारिश की गई है उनको 1-2 महीने नहीं, अगर देखें तो गुज़श्ता साल के 2021 में आखिरी बार ऐसा हुआ कि एक नाम है जो 2021 के सितंबर के महीने से पेंडिंग है। सबसे बड़ा और अहम सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉलेजियम की सिफारिश करदा नामों को एक बार नहीं 2-2 बार सरकार के सामने रखा। उसके बाद भी अगर सरकार इसको मंजूर नहीं कर रही है तो क्या यह अदालत के हुक्म की उदूली यानी कि हुक्म की नाफरमानी का मामला नहीं बनता और क्या मरकजी सरकार के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर नाफरमानी का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाना चाहिए या मामला नहीं चलाना चाहिए। यह बाज़ाब्ता तौर पर डिमांड था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चूंकि जो दलील दी गई, जो मुतालबा किया गया वो जायज था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी का इजहार किया और आईना सरकार को दिखाने की कोशिश की और कहा गया कि एक ऐसे वक्त में जब अदलिया के ऊपर, अदालतों के ऊपर केसेस का बोझ है और सरकार खुद कई बार प्लेटफॉर्म से कह चुकी है कि हम अदालत के बोझ को कम करना चाहते हैं, मुकदमात को कम करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बेहतर बनाना चाहते हैं और अदलिया का निजाम जल्द से जल्द कितना आसान हो और सहल हो, जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इसके क्या कुछ तरीकाकार हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार ने अवामी प्लेटफॉर्म पर संजीदगी जरूर दिखाई है। लेकिन सूरत हाल अंदरूनी खाना यह है कि कॉलेजियम की सिफारिश 2-2 बार पहुंची और अभी तक के 11 नाम को पिछले अगर 7 से 8 महीनों को देखें, 7 से 8 महीनों में 11 नाम पेंडिंग है। 5 महीने पहले बाज़ाब्ता तौर 5 हफ्ते पहले एक नाम चीफ जस्टिस का एक सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए बतौर बाज़ाब्ता तौर तकर्रुर के लिए भेजा गया था, उनको भी मंजूरी नहीं दी गई। आज के जो समाअत हुई उसमें सीधे तौर पर कहा कि सरकार ऐसा क्या इसलिए कर रही है ताकि वो लोग जिनके नाम को सिफारिश की गई है वो अपना नाम मजबूरी में वापस ले ले, अपनी इज्जत और अपने एहतराम के खातिर। चूंकि ऐसा पहले हुआ है, सरकार नाम को टाल मटोल करती रही, उसे मंजूरी देने में काफी वक्त ली। तो ऐसे में जो सीनियर जजेस होते हैं, सिंसियर जजेस होते हैं, जो मोस्ट सीनियर होते हैं, वो अपना नाम चुपके से वापस ले लेते हैं ताकि वो समझ जाते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार इसे मंजूर करना नहीं चाहती। आज की समाअत में यह भी कहा गया अगर सरकार को यह मंजूर नहीं करना है तो उनके पास कोई रिजर्व नाम है, उनके पास रिजर्वेशन में कुछ है तो वो भी बताए। अगर नहीं बता सकती है तो फिर इन नामों को मंजूर ना करने का क्या मतलब निकाला जाए। क्या हम ऐसे भी नहीं देख सकते हैं इसको कि 2022 का जो एक आंकड़ा हमारे पास है सरकारी तौर पर 4.7 करोड़ यानी 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है मुख्तलिफ जुडिशरी सिस्टम्स के तहत, जिनमें 87.4% पेंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर और 12.4% हाई कोर्ट्स के अंदर। तो ये जो शिद्दत है, इस शिद्दत का एहसास मरकजी वजारत के अंदर महसूस नहीं हो रहा है और यही वजह है कि कॉलेजियम की सिफारिशात गाहे बेगाहे इतना लंबा टाइम ले रही है।
जी बिल्कुल, हमने कई बार खासतौर से जो मरकजी वजीर कानून है जो इस वक्त किरण रिजिजू, उनको हमने कई बार अवामी प्लेटफॉर्म से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए सुना कि आज हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जाते हैं तो हमें यह जानकर बाज़ाब्ता तौर पर शर्म महसूस होता है कि हमारी अदलिया पर इस कदर बोझ है। 7.5 साढ़े 4 करोड़, 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है। ये हमारे लिए बाइसे शर्म है और हम इसको कम करने के लिए चाहे वो लोक अदालत हो या दूसरी अदालतों हो, उन अदालतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए और दीगर जो तरीका कार इख्तियार किए जा सकते हैं उन तमाम तरीकों से कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें लगे हुए संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये कहां पर संजीदगी का मुजाहरा हो रहा है, कहां पर किस तरह से संजीदगी देखने को मिल रही है? सूरत हाल ये है कि रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं कम होने के बजाय, लेकिन अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का अलग मसला है, जजेस की कमी। ये जो जजेस हैं 11 जो नाम है, अगर पीछे 1 साल के अंदर की बात करें, इसमें हाई कोर्ट के हैं, अपेक्स कोर्ट के हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का नाम है, 11 नाम है। 11 नाम में से सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह कहा अगर सरकार को यह नाम पसंद नहीं है, सरकार के पास अपना कोई नाम है, वो अपने कोई नाम को अगर रखना चाहते हैं तो वो रखें। हमें अदालतों में जजेस चाहिए, वकला चाहिए, क्योंकि जिन वकला को प्रमोशन होना है उन वकला के प्रमोशन। इसमें क्या कोई नई डेट है नोटिस पीरियड में कि आप जी अपनी वजाहत ले आए या कॉलेजियम के सामने आए, कुछ इस तरीके की वजाहत है या सिर्फ नोटिस गया? नोटिस सिर्फ जारी किया गया है और कहा गया कि जल्द से जल्द हमें जवाब दे कि आखिर वजह क्या है। अगर आप सिफारिश मंजूर नहीं कर रहे हैं तो फिर इसके अलावा क्या है, आपके पास ऑप्शन क्या है? इन 11 नामों के अलावा अगर 11 नाम दूसरे हैं उनके मुतबादिल के तौर पर तो वो पेश करे सरकार। लेकिन इस तरह से रोकने का मतलब यह है कि आप अदलिया के काम में जो लेट लतीफी का शिकार है उसमें मजीद सहारा बन रहे हैं। लेट लतीफी को पैदा करने के लिए इस तरह से अदालत का निजाम कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम मार्जा ज्वाइन करने के लिए। बात अदालतों की हो रही थी जहां पर निज़ाम अदल पर ही सवाल था, क्योंकि 11 जजों की तकर्री का मामला था, मरकजी हुकूमत की तरफ से लैतुल का मामला था, जिसके बाद आज लॉ सेक्रेटरी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम